हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले एक दो वीक से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इसकी वजह से मार्केट के अंदर ना तो मैं अपडेट था और ना ही मैं वीडियो बना पाया। तो अब मेरी तबीयत सही हुई है तो मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ निफ्टी की एनालिसिस को लेकर के। आज का जो वीडियो है ना, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत गजब की एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कुछ भी काम है तो सारे छोड़ दीजिए, एलियट वे वाले सीखने वाले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐसी एनालिसिस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस को और स्टार्ट करते हैं हमारे इस मार्केट की एनालिसिस को। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू से लेकर के अभी तक ये बातें चल रही है कि हम करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। हमने करेक्शन यहाँ से स्टार्ट करी थी दोस्तों, इस जगह से। उसके बाद से हम करेक्शन ही कर रहे हैं। हमको 1 अक्टूबर को हमने टॉप बनाया था। अक्टूबर निकल गया हमारा, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया। पूरे के पूरे 5 मंथ निकल चुके हैं और बाज़ार अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। जैसा कि आपको याद हो तो मैंने आपको यहीं कहीं पर बोला था, बाज़ार जो है 1 से 1.5 साल की करेक्शन में जा चुका है। आपको बाद में दिखेगा और धीरे धीरे आपको अब दिख रहा होगा। 5 महीने निकल चुके हैं फ्रेंड्स। ये समझे कि 30% ऑफ द टाइम निकल चुका है। 70% ऑफ द टाइम हमारा बचा हुआ, यानी कि 2025 के नेट दिसंबर के आसपास तक बाजार थोड़ा सा है ना करेक्शन में रहेगा। मतलब जैसे ही दिसंबर 2025 एंड होगा, जनवरी और फरवरी के आसपास आपको मार्केट की बॉटम लगती हुई दिखाई देगी। उसके बाद से नया बुल रन चालू होगा फ्रेंड्स। इस तरह से बाजार वापस से चलेगा जैसे ये चल रहा था वैसा। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी ये बियर मार्केट भी ख़त्म होगी। लेकिन पेशेंस रखिए जब तक। अभी 1 साल पूरा निकालना है। अभी तो 1 साल हमारा मार्च आया, अभी तो पूरा साल निकालना है हमें। इतना आसान भी नहीं होता है पूरा साल ख़त्म करना। लेकिन क्या करें, अब जो है वो है, छप चुका है जो छप चुका है। झूठ बोलने से क्या मतलब है। मैं आपको यूँ बोल दूँ कि नहीं बाजार तो 3 महीने बाद ऊपर भाग जाएगी, उसका झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं बनता फ्रेंड्स। झूठे वादे वो करते हैं जिनको अपनी दाल रोटी पकानी होती है। अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों सच्चाई बोलने से, कि जो है वो है। ठीक है, तो मार्केट जो है, अब देख लेते हैं कि बाजार में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये फ्रेंड्स हमारी ए वेव बनी हुई है, जिसको आप फर्स्ट वेव बोलो, बी वेव जिसको आप सेकंड वेव बोलो, जिसको थर्ड वेव, ठीक है, या इसको सी वेव बोलो। उसके बाद में इस पूरी वेव के अंदर हम ध्यान से देखें, मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ एक बार। इस पूरी वेव के अंदर हमारी ये फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारी फिफ्थ वेव चल रही है। ठीक है, अभी भी ये फिफ्थ वेव जो है कंटिन्यू है। इसीलिए कंटिन्यू है क्योंकि अभी इसके अंदर पैटर्न कन्फर्मेशन जो है अभी नहीं हुई है, मतलब बाउंस बैक ले रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में अगर इसने करीबी होगी तो वो इंटरनल जो है वो सोमवार मंगलवार को पता चलेगा। अभी क्लैरिटी इतनी दिख नहीं रही है। तो ये जो लास्ट वाली मूवमेंट है जो हमने बात करी थी फ्रेंड्स, और मैंने आपको याद हो तो एक टारगेट दिया था कि जब तक 21,800 का हमारा टारगेट जो नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हमारी ये जो वेव है ये कंप्लीट नहीं होगी। तो हम 22,000 के आसपास तो गए, लेकिन फिर से हम ऊपर की तरफ बाउंस बैक लेने आ गए। तो हमने ये 21,877 जो आपको दिख रहा है, इसके आसपास जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक ये वाली जो वेव है ये कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी भी हम 21,800 का टारगेट जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ, याद है मैंने आपको पहले एक 23,000 का टारगेट दिया था इसी के अंदर, वो पूरा हुआ। फिर मैंने बोला था कि 23,000 के बाद में सीधा बाजार यहीं रुकता है 21,800 के आसपास। तो हमने 22,000 तक का टारगेट अचीव तो कर लिया, लेकिन हमने 21,800 को नहीं कराया। तो अभी भी हमारा टारगेट जो नीचे का पेंडिंग पड़ा हुआ है, और मुझे कहीं ऐसा लगता है 21,800 के भी हम नीचे जाएंगे और 21,500 या फिर 21,000, यहाँ कहीं हम इस पूरी वेव को कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, 21,800 और 21,500 ये दो लेवल लेकर के चलता हूँ। 21,000 छोड़ दो, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल दिख रहा है 21,200 के आसपास, 21,500 मान लेते हैं। 21,500 और 21,800 ये दो लेवल लेकर के चलते हैं, जहाँ पर हमारी ये जो वेव है ना कंप्लीट हो जाएगी, और आपको भी कंप्लीट मानना है। उसके बाद में फिर एक बाउंस बैक आएगा काफ़ी अच्छा खासा, 2 से 3 महीने तक का बाजार उसमें ऊपर की तरफ रहेगा, 2 से 3 महीने। तो उस समय उसकी बात करेंगे। अभी ये बात करते हैं कि ये जो वेव है इसका कितना प्रोग्रेस हो चुका और कितना नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा इंटरनली देखने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर जो है ये वेव नीचे की तरफ स्टार्ट करी थी, जो वेव हमारी यहाँ कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में ये हमारी एक सेकंड वेव थी और ये हमारी एक थर्ड वेव जो चल रही थी। ये पूरी थर्ड वेव ही थी, ये पूरी थर्ड वेव थी, और ये फोर्थ वेव का बाउंस बैक है। अभी तक तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है फोर्थ वेव का बाउंस बैक है। लेकिन कल को अगर इसने ये जो लेवल दिख रहा है 23,000, ये 23,050, इसको टेस्ट कर लेता है,
तो फिर ये जो वेव है ना वो यही कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये वेव यही कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसका बाउंस बैक देखेंगे कहाँ जा करके खत्म होता है। तो अभी तक तो वो दिख नहीं रहा है मेरे को पूरी 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 पिक्चर के अंदर, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि ये इसकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ में हम आ चुके हैं। फोर्थ के अंदर हम आ चुके हैं, तो इसने ना इसका पैटर्न भी देखो ऊपर की तरफ में, ये जो गिरावट थी यहाँ से लेकर के इसको काफ़ी कम समय में इसको ना कंप्लीट कराया। आप देखोगे ध्यान से तो नोटिस करोगे तो यहाँ से लेकर के आने में इसको कितनी कैंडल लगी, यहाँ से 1 2 3, इसमें 1 2 3 मतलब कम ही समय में इसको 100% के आसपास रिट्रेस कर लिया है। तो ये फोर्थ वेव का लग रहा है कि फोर्थ वेव है ऊपर की तरफ में। तो अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं और हम एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आप देखिए काउंटिंग इसकी, यहाँ से जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है इसकी, ये 1 है यहाँ से, और ये इसकी सेकंड है, और ये इसकी थर्ड, ये इसकी फोर्थ और ये इसकी 5। अब यहाँ 5 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने स्पीड से इसको ख़त्म कर दिया है, तो इसको और ऊपर बढ़ाने का कोई सेंस नहीं। तो पांचों वेव यही कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5। तो 5 वेव के अंदर मैंने इसको ए वेव नाम दिया है जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारी बी वेव है, ठीक है। और ये हमें भी सी वेव के प्रोग्रेस में भी चल रहा है। सी वेव के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th में भी चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 5th में भी चल रहे हैं, जो भी ये कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि अगर 5th कंप्लीट होती तो ये लो कट जाना चाहिए था, ये वाला लो, ये लो भी कटा नहीं है, ठीक है। तो 5th जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऊपर की तरफ में चल रही है। तो सी वेव अभी भी ऊपर की तरफ चल रही है। तो अब ये देख लेता हूँ मैं एक बार कि ये जो सी वेव है इसका जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका टॉप का और ये बॉटम पकड़ लेते हैं एक बार। इसकी 61% जो है मिनिमम वो तो हो चुका है, 100% बचा हुआ है बस। और 100% आ रहा है 22,767 पर, 100% आ रहा है 22,767 पर, बिल्कुल सही लेवल आ रहा है। यहीं पर पुराना रेजिस्टेंस था 22,800 का, और टारगेट भी वहीं का आ रहा है। तो वहाँ तक के टारगेट जो है पेंडिंग पड़ा, जरूरी नहीं है वहाँ जाएगा, अभी बता रहा हूँ जरूरी नहीं है वहाँ जाएगा, यहाँ कहीं से भी नीचे की तरफ गिर सकता है वापस से, ठीक है। तो बस मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो टारगेट है वहीं तक का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बाजार जो है नीचे की तरफ जा रहा है? आपको पता चलेगा फ्रेंड्स ये वाला लो टूटने के बाद। यहाँ लाइन लगा देता हूँ और इस वाले पॉइंट पर मैं लाइन लगा देता हूँ, और जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 22,450। 22,450 के नीचे क्लोजिंग आना लग जाएगी, तब जाकर के आपको ये पता चलेगा कि बाजार जो है नीचे की तरफ जा रहा है। जब तक 22,450 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपको ये नहीं मानना है कि बाउंस बैक जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको वैसे ही लग जाएगा, एकदम से सडनली फॉल आएगा, उसमें दिख जाएगा कि लेवल टूट रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक लेवल दे करके जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे स्टडी पर्पज़ के हिसाब से। तो ये एक पूरा लेवल मैंने आपको बता दिया कि 22,450 का लेवल जब तक नीचे की तरफ नहीं टूटता है तब तक आप ये मत मानना कि बाउंस बैक कंप्लीट हो गया। और हाँ, जैसे ही 22,700 750 800 इसकी रेंज में आता है, समझ जाना कि बाउंस बैक यहीं कहीं कंप्लीट हो रहा है, यहीं कहीं कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद में मान लेता है कि प्राइस पूरा नीचे यहाँ तक नहीं भी आती ना, तो भी इस पूरे फॉल का 62% तो रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि बाजार अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। इसीलिए मैं ये मान के चलता हूँ 700 का हाई बना दिया सपोज, तो 62% तो वैसे ही कितना आ रहा है, 22,260 आ रहा है। यहाँ से भी तो 400 पॉइंट आ रहा है आपके सामने, तो ये तो पॉइंट मेरे को क्लियर कट दिख रहे हैं। और नीचे तो है ही है, पूरा कंफर्म नीचे कब गिर जाएगा? जब ये लो काट देगा 22,250। जैसे ही 22,250 कटा, ये लो भी कटेगा, ये लो भी कटेगा, 21,500 भी जाएगा, 21,000 भी जाएगा, क्योंकि ये है ना वेव का पार्ट है, इंटर पार्ट है। तो ये जैसे ही कटा तो 21,500 भी जाएगा, 21,000 भी जाएगा, ध्यान रखना जाएगा नीचे की तरफ, ये आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो हमने इलियट वेव के हिसाब से समझ लिया क्या है टारगेट क्या नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमारा एक एडवांस टेक्निकल का पार्ट है। तो इसके अंदर आप देखिए कि मैंने आपको बोला था कि हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हुआ था। नीचे पहला ब्रेकडाउन हुआ था, लाइनें हटा देते एक बार सारी की सारी। पहला ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ से रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ टूट गया। तो ये नीचे की तरफ है ना ब्रेकडाउन इसका हो चुका है, नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन है ना नीचे की तरफ हो चुका है, और इसी में कंटिन्यू चलेंगे। कभी ये लेवल टेस्ट ही नहीं होगा, ये लेवल टेस्ट उस दिन होगा जिस दिन नीचे के टारगेट पूरे होंगे 21,000 21,000 के आसपास, तब जाकर के ये लेवल टेस्ट होंगे। तो अब जब भी हमारा प्रोसेस जब टूटता है ना, तो पहला जो बाउंस बैक आता है ऊपर की तरफ में वो 20 EMA तक खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है 10 है, मैं हमेशा ना 100 लगा के नहीं रखता हूँ, ये 10 है, ये 20 है, और ये 50 और ये 200 है। तो पहला जो बाउंस बैक है ना 20 पर खत्म हो जाएगा, और 20 आज की तारीख में कहाँ आ रही है? 22,700 पर आ रही है। इसलिए मेरे को ये भी विश्वास नहीं कि 22,800 जाएगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है 22,700 पर ही खत्म हो जाएगा ये बाउंस बैक। तो पहला बाउंस बैक 22,700 पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेली के 20 में यहीं आ रही है। इसके अंदर मुश्किल से अगर 100-150 पॉइंट चला भी गया तो मुझे नहीं लगता टिक पाएगा वहाँ पर, क्योंकि जब भी इस तरह की फॉर्मेशन है टूटती है ना नीचे की तरफ में,
तो 20 EMA लास्ट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी अच्छी न्यूज़ आ जाए तो उस केस में क्या होता है कि 20 EMA टेस्ट करने के बाद में एक बार फॉल आता है नीचे कहीं से और फिर ऊपर की तरफ में आता है 20 जो 50 EMA ना वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है और उसको टेस्ट करता है और फिर जाकर के बड़ा फॉल करता है। कभी कभी ऐसा भी करता है, लेकिन पहला फॉल 20 EMA से मिल ही जाता है। ये डाउन ट्रेंड है, मैं आपको अप ट्रेंड में दिखा देता हूँ भले से, जो अप ट्रेंड जिन्होंने अप ट्रेंड में जानते हो, ये देखो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड ऊपर बढ़ रहा था, पहला बाउंस बैक कहाँ, पहला जो फॉल है कहाँ खत्म हुआ, 20 EMA पर, फिर ऊपर गया, ये 10 EMA सॉरी, ठीक है, 10 EMA पर खत्म हो गया, ऊपर की तरफ गया, 10 EMA पर खत्म हो गया, ऊपर की तरफ गया, फिर कहाँ पर खत्म हुआ देखो 20 EMA पर। तो पहला बाउंस बैक यहाँ से इतनी बड़ी रैली लेने के बाद में 20 EMA पर पहला बाउंस बैक खत्म गया, फिर ऊपर गया, फिर इसने 50 EMA पर खत्म गया, फिर ऊपर गया देखो, उसके बाद में 20 50 को टेस्ट करके ऊपर गया देखो, 20 को ऊपर टेस्ट, लेकिन जिस दिन इसने नीचे की तरफ काटा डाउन ट्रेंड नीचे का गया। आप समझो अप ट्रेंड के अंदर 20 और 50 कितनी इंपॉर्टेंस थी, जैसे जैसे इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ ही चल रहा था। आप पीछे इसके कितना ही इतिहास उठा करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। डेली की फॉर्मेशन यहाँ से ब्रेकआउट हुई, उसके बाद आप देखो 20 टेस्ट ऊपर, 20 टेस्ट ऊपर, फिर 50 टेस्ट ऊपर, तो फिर यहाँ पर भी तो वही चीज़ लागू होगी ना। ज़्यादा दिमाग क्या लगाना, टीवी में क्या बोल रहे हैं, वहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बॉटम बन गई, वहाँ बॉटम बन गई, बॉटम ऐसे नहीं बनेगी दोस्तों। ये फॉर्मेशन नीचे की तरफ टूट चुका है और 20 EMA ही लास्ट बाउंस बैक है, ठीक है, यहीं से नीचे की तरफ गिर जाएगा, अगला गिरेगा 50 में से, फिर गिरेगा 100 से, फिर गिरेगा 200 से, इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा जब तक 200 EMA से ऊपर नहीं आएगा। अब ट्रेंड की आशंका भी मत रखिए और नहीं आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेशन नीचे टूट चुका है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकडाउन जब भी होता है तब ये नहीं माना जाता है कि टूटा है, क्योंकि फॉर्मेशन यहाँ बनी थी, लेकिन जैसे ही सेकंड बार टूटता है और लो काट देता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये नीचे की तरफ फॉर्मेशन ब्रेकडाउन हो चुकी है। और इसका नेक्स्ट टारगेट वीकली की 200 EMA जो आज की तारीख में आ रहा है 19,000 19,500 पर। इसीलिए फालतू का इधर उधर ध्यान मत दो, फालतू का इधर उधर ध्यान दोगे तो परेशान ही रहोगे। जो बता रहा हूँ उसके ऊपर स्टिक करके एक नज़र रखे, कहते ना कि अर्जुन की तरह आग जमा करके रखिए, बस यही चीज़ है। वो अर्जुन की तरह बता दिया मैंने आपको कि डेली की 20 में लास्ट है, मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना हो तो फिर बाद में आपके हिसाब से आप देखते रहना। तो ये डेली की 20 में तक बाउंस बैक खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फिर से नीचे का नया टारगेट जो ओपन है 21,500 के आसपास, 21,000 के आसपास, और फिर 21,000 के आसपास ये वेव भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद में एक बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस है, ठीक है। तो अगले वीक में ये हो सकता है, ध्यान रखना, अगले वीक में जैसे 20 में टेस्ट करेगा सोमवार मंगलवार के आसपास से डाउनफॉल चालू हो जाएगी। तो अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी भाई साहब क्या कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी को, हालांकि मेरे को तो सदिया बीत गए इसमें काम किए हुए, जब से लोड साइज वगैरह इसने इन्होंने ऐसे करा। देखो बैंक निफ्टी में अभी भी इस फॉर्मेशन के आसपास ही काम कर रहा है। ये भी देखो यहीं से, मैंने उसी दिन आपको क्या बोला था कि बैंक निफ्टी जो है जाएगी नहीं ऊपर, यहीं से नीचे गिर जाएगी, और देख लो नीचे गिर गई। लेकिन बैंक निफ्टी में ना इतनी कुछ खास स्पीड देखने को मिली नहीं है नीचे की तरफ, हो सकता है कि अब देखने को मिले, क्योंकि इसको भी तो वीकली के 200 EMA के पास जाना है। तो देखते हैं, अब इसके अंदर मैं कुछ बोलने की इच्छा नहीं रखूँगा फिलहाल, बस आपको एक लेवल बता देता हूँ, इसके अंदर भी डेली के 20 में बस यही है, मतलब ये वाला पॉइंट 48,950, बस इसी के आसपास आते ये भी दम तोड़ देगा और नीचे की तरफ गिरना चालू कर देगा। ये सपोर्ट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 सब टूट जाएंगे, कोई सपोर्ट होता ही नहीं है डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो ये निफ्टी के बैंक निफ्टी के एनालिसिस है और निफ्टी की एनालिसिस है। निफ्टी में काम कीजिए, काफ़ी अच्छा चल रहा है स्ट्रक्चर। और दोस्तों जो बोल रहे हैं कि मार्केट में अब लोग है ना क्रिप्टो में शिफ्ट होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब कहने की बात है इन्फ्लुएंसर की। उनको क्या है कि ब्रोकरेज चाहिए, इसलिए मार्केट में आज भी वैसे ही काम हो रहा है। पहले भी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बढ़िया काम हो रहा है। निफ्टी में 75 का लोड साइज हुआ है, हल्के प्लेयर बाहर हो गए, कमज़ोर प्लेयर तो चाहिए नहीं यहाँ पर। 10-15 हज़ार वाले क्या करना, 10-15 हज़ार वाले हट गए बाहर, मार्केट करेक्शन में बाहर करेगा कमज़ोर लोगों को। और स्टॉक मार्केट से बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। क्रिप्टो में आज लोग बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वे हो सकता है, और क्रिप्टो में ही हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। क्रिप्टो में सब जने नहीं कमा सकते, ये आज मैं भी बोल रहा हूँ, भले आपको ऐसा लगता है तो करके देख लेना, क्योंकि 24 ही घंटे मार्केट चलता है, कब कब क्या देखोगे। पैसा कमाने वाला चाहे क्रिप्टो मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, कहीं से भी कमा सकता है। ये बस हवा फैली हुई है इन्फ्लुएंसर के द्वारा आपको दिखाने के लिए, ताकि आप भी डीमेट अकाउंट खोलें उनके थ्रू और उनको मोटा पैसा मिलेगा ब्रोकरेज का। आप चीज़ें समझ नहीं रहे हो, करो भले क्रिप्टो मार्केट, सूनर लेटर आना तो इंडियन मार्केट में ही पड़ेगा, देख लेना भले आप, ये समय बता देगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।